गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ट्रांसफार्मर का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में एज यूजुअल वर्किंग प्रिंसिपल हम समझेंगे ट्रांसफार्मर का। पर ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल स्ट्रेट ऑफ द बैट शुरू करने से पहले हम एक काम करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है फैराडेज लॉ पे। एक बार आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश कर देते हैं। जिसको काफ़ी अच्छे से याद है फैराडेज लॉ, गुड फॉर हिम, गुड फॉर हर। लेकिन हम फिर भी एक बार फैराडेज लॉ को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जब हम ट्रांसफार्मर पे शिफ्ट करें उसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे थोड़ा सा आसान रहे समझना कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे है, वहाँ पे कोई डाउट ना रहे, थोड़ा क्लियर रहे, आसानी हो समझने में। तो इसलिए एक बार फैराडेज लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फैराडेज ने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, उसने इलेक्ट्रोलिसिस पे भी दिए थे। तो लेकिन हम फैराडेज की उन 2 लॉज की बात करेंगे जो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर दिए थे। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो 2 लॉज थे, उसका फर्स्ट लॉ था, उसने कहा था जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड और एक कंडक्टर दोनों क्लोज विसिनिटी में होंगे, दोनों पास में होंगे, और कोई चीज़ वेरी करे, या तो कंडक्टर का एरिया वेरी करे विच इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसका एरिया वेरी करे कंडक्टर का विच इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। से कहने का मतलब इस कंडक्टर को मैं मूव करूँ आगे, देन पीछे, आगे पीछे, तो इस तरह से क्या होगा, जो कंडक्टर का एरिया है विच इज़ द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो चेंज होगा। जैसे जैसे मैं इसे कंडक्टर को क्लोज लाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसका एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर है वो बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा। और जैसे जैसे मैं पीछे करूँगा तो कंडक्टर का जो एरिया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो घटता चलेगा। तो फैराडेज ने कहा था आइदर ऐसा करें, कंडक्टर को मूव करें, उसका जो फ्लक्स का इन्फ्लुएंस है कम ज़्यादा करें बाय मूविंग द कंडक्टर, और यू मूव द मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस बाय अ मैग्नेट, आप उसे मूव करें, आगे पीछे करें। इन नॉट शेल ऑल यू हैव टू डू, जो कंडक्टर है उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का इन्फ्लुएंस है वो चेंज करना। आप जैसे मर्जी चेंज कीजिए, चाहे आप मैग्नेटिक बार को हिलाएं या चाहे आप कंडक्टर को सेल्फ हिलाएं। तो कहने का मतलब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा एक कंडक्टर का, एक्सटर्नल फील्ड से जो कंडक्टर को मिल रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जब भी वेरी करेगा तो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ कह लीजिए या वोल्टेज कह लीजिए। सो दैट इज ऑल सेट बाय द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब भी एक कंसर्न कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स from the external parameters change होगा by moving the conductor or by moving the magnetic field produced by some external parameters, let that be a bar magnet। वो जब भी जिस भी तरह से एक कंडक्टर के अंदर, कंसर्न कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और वो कंडक्टर इस तरह से क्लोज लूप में होगा तो करंट भी फ्लो करेगी। तो जो करंट की डायरेक्शन है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ईएमएफ की पोलैरिटी के बारे में भी थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। बट फैराडेज का फर्स्ट लॉ इतना ही था, जब भी एक कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, लेट इट बाय मूविंग द कंडक्टर इटसेल्फ और लेट इट बी बाय मूविंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी तरह से एक कंसर्न कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दैट इज ऑल सेट बाय द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड देन देयर कम्स द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड लॉ ने क्या कहा, उसने कहा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अब हम क्वांटिफाई करेंगे कि वो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ है। फर्स्ट लॉ ने कहा कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जब भी फ्लक्स चेंज होगा, दैट इज गुड। बट अब सेकेंड लॉ ने कहा कितना प्रोड्यूस होगा, सेकेंड लॉ की हेल्प से उसने वो बताया है। तो फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो उसने बताया है, क्वांटिफाई किया है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज गुड। कितना होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, और वो कितना होगा दैट इज गिवन बाय द मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज राइट ओवर हियर। ये मैथमेटिकल इक्वेशन कहती है ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ फ्लक्स
कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है कंडक्टर के अंदर, चाहे आप कंडक्टर को मूव कर लें या मैग्नेटिक बार को मूव करें, कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है डिवाइड बाय कितने समय में चेंज हो रहा है। जितने कम समय में, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सेकंड लॉ की बात हुई थी, सेकंड लॉ ने क्वांटिफाई किया था कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ वो बता रहा है कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ फ्लक्स, कि कंडक्टर के अंदर कितना चेंज ऑफ फ्लक्स आता है और कितने कम समय में आता है, या कम ज़्यादा नहीं, कितने समय में आता है। जितने कम समय में जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ऐसे कह सकते हैं। सेकंड लॉ बस इतना था कि कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय कितने समय में चेंज हो रहा है, उतना होगा आपका ईएमएफ की वैल्यू। चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, कितने समय में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा जितने कम समय में, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हायर फ्लक्स चेंज ऑफ टाइम कम है, सो ईएमएफ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। सो ये इक्वेशन है, ये समझ आ जाती है देख के। चेंज ऑफ फ्लक्स न्यूमरेटर में है, चेंज ऑफ टाइम डिनोमिनेटर में। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी चेंज ऑफ टाइम की उतना ही बेटर है, उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी ईएमएफ की। और चेंज ऑफ फ्लक्स न्यूमरेटर में, इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी ईएमएफ की भी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक कंडक्टर के। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे कंडक्टर में उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये जो अभी हमने ऊपर देखा, दिस इज अ सिंगल टर्न कंडक्टर, ये सिंगल टर्न कंडक्टर है, एक ही टर्न है। इस तरह से मल्टी टर्न कंडक्टर होता तो उसके अंदर जो ईएमएफ की वैल्यू थी वो थोड़ी और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होनी थी। कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होनी थी, जितने भी टर्न्स हैं इस कंडक्टर के अंदर। सो ईएमएफ विल बी इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय डी फाइव बाय डी टी। इस तरह से क्वान्टिफाई किया उसने ईएमएफ को। और ये माइनस का साइन क्या है, ये माइनस का साइन फैराडेज के सेकंड लॉ में फ्रॉम स्टार्टिंग द, ये लेंजेस करके, एमिल लेंसेस करके एक फिजिस्ट था, रशियन या जर्मन नेशनैलिटी का। उस फिजिस्ट ने ये नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस किया था फैराडेज के सेकंड लॉ में, और बताया था कि ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है सेकंड लॉ में, क्या डिनोट करता है, वो एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन अ कंडक्टर, जो ईएमएफ ये प्रोड्यूस होगी या इंड्यूस होगी, वो ईएमएफ will oppose the very से कहने का मतलब very और immediate cause of its own production। कहने का मतलब ये नेगेटिव साइन उसने फैराडेज के ओरिजिनल लॉ में नहीं था, लेंजेस ने फैराडेज के सेकंड लॉ में इंट्रोड्यूस किया नेगेटिव का साइन, और उसे सिग्निफाई किया कि ये नेगेटिव का साइन कहने का क्या मतलब है। उसने बताया कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इट विल अपोज द वेरी कॉज ऑफ इट। तो इस अपोजिशन को शो करने के लिए उसने माइनस का साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया फैराडेज के सेकंड लॉ में। किसने, एमिल लेंजेस, जर्मन या रशियन नेशनैलिटी का फिजिस्ट था। तो उसने ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया था फैराडेज के सेकंड लॉ में, कहते हुए, स्टेट करते हुए कि जो ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है एज सेड बाय द फैराडेज, इट्स ट्रू, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स इन अ कंडक्टर। ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा बट उसका जो वेरी नेचर है वो अपोजिंग होगा। वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था कंडक्टर के अंदर, दैट विल अपोज दैट चेंज इन फ्लक्स। सो उस अपोजिशन को शो करने के लिए नेगेटिव का साइन उसने इस मैथमेटिकल इक्वेशन में डाल दिया है। सो लेंजेस लॉ क्या है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट से भी पढ़ लेते हैं। ये आ गया आपका लेंजेस लॉ। ये कह रहा है इट स्टेट्स दैट द ईएमएफ और कॉन्जुगेट करंट प्रोड्यूस इन अ सर्किट ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑलवेज फ्लो इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज दैट हैज प्रोड्यूसेस इट। कहने का मतलब ईएमएफ कह लीजिए या ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होने वाली करंट, फर्दर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, सर्किट अगर क्लोज है
इसे भी हम सर्किट कहेंगे, इसे कहेंगे ओपन सर्किट। तो यहाँ पे सिर्फ ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और इसे अगर मैं इस तरह से क्लोज कर दूँ तो इसी सर्किट को क्या कहेंगे हम, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट होगा तो सिर्फ ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और अगर यही सर्किट क्लोज होगा तो करंट भी फ्लो करना शुरू करेगी। तो इसी तरह से इसने कहा है कि इट स्टेट्स दैट द ईएमएफ और कॉन्जुगेंट करंट, अगर सर्किट क्लोज है तो एक कॉन्जुगेंटली करंट भी फ्लो कर जाएगी, दोनों में से जो भी चीज़ दैट विल अपोज द वेरी रीजन दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। तो ईएमएफ को प्रोड्यूस क्या कर रहा है, चेंजिंग फ्लक्स, सो ईएमएफ विल अपोज द वेरी कॉज ऑफ इट, द चेंजिंग फ्लक्स। तो देखते हैं किस तरह से। जैसे मान लेते हैं इस आपके सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में चेंजिंग फ्लक्स जब हो रहा था तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, और ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, सर्किट क्लोज था तो करंट भी प्रोड्यूस होगी। तो करंट प्रोड्यूस होगी, करंट किस तरह से इस चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करेगी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आप देख सकते हो, उसकी डायरेक्शन इस तरह से है। तो यहाँ पे करंट जो प्रोड्यूस होगी वो किस तरह से होगी, इस कुछ डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगी इस सर्किट के अंदर, और इस डायरेक्शन की करंट इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकती थी, बट इस केस में करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो अपवर्ड रहेगी। क्यों अपवर्ड रहेगी समझते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस रूल, और क्यों नहीं डाउनवर्ड रहेगी ये समझते हैं। तो देखिए, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी इस क्लोज सर्किट में, तो जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन किस तरह से बनेगी, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल से देखिए, थंब आपका जो है अपवर्ड डायरेक्शन में करंट को सिग्निफाई कर रहा है, और जो आपकी कर्ल फिंगर्स हैं वो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फ्लक्स की डायरेक्शंस बनेंगी वो किस तरह की बनेंगी, वो कुछ इस तरह की बनेंगी। तो इस तरह की मैग्नेटिक फ्लक्स है, आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक फ्लक्स या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी वजह से सर्किट में करंट या ईएमएफ और कॉन्सिक्वेंटली करंट प्रोड्यूस हुई उसे अपोज करनी है। इस तरह से उनका खुद का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज अपोजिंग द वेरी नेचर ऑफ द एक्सटर्नल फ्लक्स विच इज क्रिएटिंग द ईएमएफ इन द सर्किट। सो लेंजेस ने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू Faradays ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा, दैट इज अ ट्रूथ, बट जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन अ सर्किट दैट विल अपोज वेरी कॉज ऑफ इट, दैट इज ऑल सेट बाय द लेंजेस रूल। अब ये हमारी रिवीजन होगी Faradays के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और लेंजेस लॉ पर। अब हम आगे इसके फर्दर ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे। अब जो समझने में काफ़ी आसान होगा, इनकी जो बेसिक्स थे जिस पे ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड करता है, बेस्ड है, वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। दैट वाज Faradays लॉ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ इंडक्शन एंड देन लेंजेस रूल। ये अगर हमने समझ ली तो अब ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।